अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। 9वीं जमात का आज हम इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल पढ़ने जा रहे हैं और आज हम सबक नंबर जो 6 है, माशी मनसूबाबंदी, जिसका हमने एक वीडियो बेसिक वीडियो हमने आपको दिया है, जिसके अंदर हमने सरमाकारी क्या होती है, बचत क्या होती है, मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए समझाया है, टैक्स क्या होते हैं, ये हमने आपको समझाया है। तो आज हम जो है मशकी सेट 6.1 हल करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 6.1 हल करने वाले हैं, जिसमें महज 5 सवाल है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिए, बिल्कुल भी इसको भगा कर ना देखें और सेव करके ना देखें, ना डाउनलोड करके ना देखें। देखें तो ऑनलाइन देखें, है ना, क्योंकि आप जो है हमारे चैनल पर वीडियो फ्री में देखते हैं। तो आप अगर आप वीडियो देखेंगे तो बीच में अगर एड्स आएंगे तो उसके ज़रिए हमारी जो है एक मदद हो जाती है। तो बराए करम बिल्कुल भी आप जो है वीडियो को सेव करके ना देखें, ऑनलाइन देखें। चलिए, बिल्कुल वक्त ज़ाय किए बगैर जो है हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल आपके सामने इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर बोला गया है कि अलका जो है हर माह भेजी हुई रकम का 90% जो है वो खर्च कर देती है। अलका नाम की एक लड़की है जो हर महीने उसको कुछ रकम भेजी जाती है, तो वो उसका 90% खर्च कर देती है। हर महीने 120 रुपये की बचत करती है, तो उसे हर माह भेजी जाने वाली रकम मालूम कीजिए। अब यहाँ बारी क्या आती है, हम लोग जो है निजी ज़िंदगी में इस चीज़ को अगर रिलेट करके देखें, इसका मुवाजना करके देखें हमारी ज़िंदगी से, तो हम लोग जो बचत करते हैं, जैसे हम सेविंग कहते हैं, देखो सेविंग का एस लिख रहा हूँ मैं, हाँ। बचत जो होती है वो कैसी होती है, जो हमारी आमदनी होती है यानी इनकम जो होती है, उसमें से जो हम खर्च कर देते हैं यानी एक्सपेंडिचर। ई फॉर एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, है ना। मैं इंग्लिश के लेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उर्दू में अगर इस तरह से लिखेंगे तो देखो ये बचत बराबर जो है यहाँ पे लिखेंगे आमदनी या इनकम, है ना। आमदनी माइनस ये खर्च, है ना। तो हम क्या करते हैं, बचत जो हमारे पास 120 रुपये दी गई है, उसकी आमदनी यानी जो उसको भेजी जाने वाली रकम है वो हमको पता नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो 90% खर्च कर देती है। तो अगर हम फर्ज कर लें कि अलका हर को जो हर महीने, हम यहाँ पे इस तरह से लिखे, फर्ज किया कि अलका को हर महीने X रुपए, है ना, भेजे जाते हैं, भेजे जाते हैं, ऐसे अगर हम फर्ज कर लेते हैं, तो इसका जो खर्च क्या रहेगा, है ना, जो भेजी जाने वाली रकम है उसका वो 90% खर्च कर देती है। तो देखो उसको इस तरह से लिखते हैं 90%। तो ये हम क्या मालूम कर रहे हैं, खर्च मालूम कर रहे हैं, हमको खर्च भी नहीं पता है ना। तो देखो एक ज़रब 90% मतलब 90/100, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 9 ज़रब x, 9x/10। ये हमारे पास क्या आ गया, खर्च आ गया। क्या आ गया, खर्च आ गया। अब ये हम क्या करेंगे, आमदनी समझ लीजिए, उसको X रुपए भेजे जाते हैं, खर्च हमारे पास आया 9x/10, और बचत कितना कर रही है वो, 120 रुपये बचत कर रही थी, वो यहाँ लिखा हुआ है 120 रुपये की बचत करती है वो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नसब नुमा में देखो यहाँ 10 है, तो आप क्या करिए कि 10 से ज़रब कर दीजिए पूरी मसावत को। तो 10 से ज़रब करेंगे तो 120 ज़रब 10 और x ज़रब 10, है ना, नफ़ी 9x/10 ज़रब 10। 10 ज़रब करेंगे तो 10 10 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा कितना, 1200, है ना। तो 10x में से एक एक्स, 9x गया तो कितना बचा, एक एक्स बचा यानी 1200। और x क्या था, अलका को भेजी जाने वाली रकम हमने फ़र्ज़ किए थे, यानी अलका को हर महीने जो है वो 1200 रुपये भेजे जाते हैं। ऐसा आपको आखिर में एक लाइन लिखना होगा, इसलिए अलका को, अलका को हर महीने, हर महीने 1200 रुपये दिए जाते हैं, है ना, दिए जाते हैं, ऐसा आपको लिखना है। तो इस तरह से हमारा जो सवाल नंबर 1 है वो ख़त्म हो जाएगा। देखा आपने कि किस तरह से हमने खर्च की जो निस्बत दी गई थी हमको, वो हमने किस तरह से इन रुपीज़ में उसको कन्वर्ट की, इन रुपीज़ में मतलब पैसों में मालूम की। तो हमने हमको ये नहीं मालूम था कि उसको कितने पैसे भेजाते, तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि भाई उसको X रुपये भेजाते हैं, तो X रुपये का 90% वो खर्च कर देती है। तो X का 90% कैसे लिखेंगे, X ज़रब 90%। 90% ये तो परसेंट की निशानी जब हटती है तो 90/100 इस तरह से लिखा जाता है। एक जीरो कैंसिल, 9/10, और उसको जब एक्स सरफ करेंगे तो 9x/10, ये खर्च रुपए में समझ लो हमारे पास आ गया। अब ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा,
बचत का फॉर्मूला ही है। बचत कैसी होती है? आमदनी में से जो भी हमारी आमदनी आती है उसमें से जितना भी हम खर्च कर लेते हैं तो जो बचता है उसे हम बचत कहते हैं। देखो इसलिए मैंने इंग्लिश का सेविंग लिखा है। एस फॉर सेविंग, आई फॉर इनकम और ई फॉर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, है ना। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आने वाली जो क्लासेस है मतलब 10वीं 11वीं 12वीं में जब आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये इंग्लिश में भी आप पढ़ते चलेंगे, मैं आपको इंग्लिश में भी बताता जाऊंगा, है ना। तो आप क्या करें, वीडियो देखते हुए बुक में बिल्कुल इसको लिखें अच्छे तरीके से। पहले आप क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा लिखेंगे, बाद में फिर आप ये वाला हिस्सा लिखेंगे, और फिर बाद में आप ये वाला हिस्सा लिखेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, यहाँ पर सवाल नंबर 1 हमारा मुकम्मल होता है। हम बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि सुमित ने 50,000 रुपए की सरमायाकारी की है। मतलब किसी एक सुमित नाम का लड़का है, उसने ना 50,000 रुपए कहीं लगाए हैं। कहीं लगाए मतलब जो शेयर मार्केट वगैरह में लगाते हैं ना। तो खुरदुनी अशिया का कारोबार शुरू किया है। खुरदुनी अशिया मतलब खाने पीने की चीज़ों का, जैसे यानी कुछ ऐसी चीज़ें उसने बेचने वाली दुकान लगाया है। तो 50,000 रुपये का उसने सामान भरा है उसमें, समझ लो। इसमें पहले साल उसे 20% नुकसान हुआ। क्या हुआ? 20% उसको नुकसान हुआ। 50,000 रुपये 20% उसको नुकसान हुआ है। बाकी जो सरमाया से मतलब 20% नुकसान होने के बाद जो बच गया उसका 50,000 में से, उससे उसने क्या किया, दूसरे साल उसने मिठाई का कारोबार शुरू किया, यानी मिठाई की दुकान खोल दी उसने। उससे उसको कितना 5% का मुनाफा हुआ, यानी नफा हासिल हुआ। तो हमें आगे बोलता है कि असल सरमायाकारी पर यानी 50,000 रुपए पर उसे कितने फीसद नुकसान हुआ या नफा हुआ, ये हमको मालूम करना है। तो देखो बहुत आसान है बच्चों। देखो किस तरह से हल किया जाता है। सुमित को कुल मिला के उसने 50,000 रुपये का जो है सरमायाकारी की। कितने रुपए? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये पे जब उसने पहला कारोबार शुरू किया तो उसको 20% क्या हो गया, नुकसान हुआ। तो ये हम नुकसान मालूम कर रहे हैं, है ना। नुकसान हमको फीसद में दिया गया था, तो नुकसान जो है हम इन रुपीज में मालूम करने जा रहे हैं, पैसों में मालूम करने जा रहे हैं। तो 50,000 ज़रा 20% को कैसे लिखेंगे, 20/100 ऐसे लिखेंगे। तो देखिए दो जीरो इधर से कैंसिल हो जाते हैं, है ना। तो ये 5 दूनी कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। बाकी इसका 2 जीरो और ये 1 जीरो, है ना। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 10,000 रुपये, यानी इतने उसका नुकसान सहना पड़ा। 10,000 रुपये का उसको नुकसान हुआ पहले कारोबार में। तो हम क्या करेंगे अब, मालूम करने के लिए, मतलब जो बकिया रकम है, बकाया रकम यानी जो बची हुई रकम, नुकसान के बाद बची हुई रकम ऐसा लिखेंगे। नुकसान के बाद बची रकम, बची हुई या बकाया रकम। तो कैसा मालूम करेंगे, 50,000 रुपये उन्होंने लगाए थे कारोबार में और उनको 10,000 रुपये का नुकसान हुआ, तो कितना बचा, 40,000 रुपये बचा। 40,000 रुपये बचा ना, 50,000 में से 10,000 रुपये माइनस हो गए, तो 40,000 रुपये समझ लो बचे। अब इस पे उन्होंने क्या किया है, दूसरा कारोबार मिठाई का कारोबार शुरू किया जिसपे उनको 5% नफा मिला। तो अब हम क्या करेंगे, 5% नफा मालूम करने के लिए, नफा, है ना, नफा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जिस बाकी जो रकम थी 40,000 रुपये जिससे उन्होंने मिठाई का कारोबार शुरू किया, तो उसको 5% नफा मिला। तो 40,000 रुपये का 5% कितना होता है, ऐसा लिखेंगे। देखो 40,000 जरा 5%, 5%, तो 5/100। देखो ये निशानी जब हटती है ना परसेंटेज की, तो नसब में 100 लगता है इस तरह से, तो 5/100 इसको लिखेंगे। तो 2 जीरो इस तरह से कैंसल, 5 चौक हो जाते हैं 20, और बाद में ये 2 जीरो। तो इस तरह से 2,000 रुपये उनको नफा मिला। क्या मिला, नफा मिला। तो नफा मिला ये किस पे, मिठाई के कारोबार पे शुरू करने पे मिला। तो अब कुल रुपए कितने उनके पास जमा हो गए, 40,000 रुपये जो बचे थे पहले नुकसान के बाद, जमा अभी 2,000 रुपये उनको मिले, है ना। तो कितना हो गया, 42,000 रुपये हो गए। कितने हो गए, 42,000 रुपये। तो ये उनको जो है असल सरमायाकारी से जो नया सरमाया से जो मिला पैसा उसका, है ना। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं उन्होंने लगाया था कितने, 50,000 रुपये लगाए थे उन्होंने, और उनके हाथ में कितने बचे अभी, 42,000 रुपये, यानी उनको 8,000 रुपये मतलब ये हो गए, है ना। नुकसान हो गया ना उनको, क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो हम कैसे मालूम करेंगे, नुकसान बराबर असल सरमायाकारी जो उन्होंने की थी, असल जो रकम उन्होंने लगाई थी 50,000 रुपये। तो इधर लिखेंगे हम असल सरमाया में से मौजूदा सरमाया, ये जो हमको मालूम पड़ा ये मौजूदा सरमाया था, यानी अभी उनके पास जितना बचा है। तो यहाँ लिखेंगे मौजूदा सरमाया, मौजूदा सरमाया। तो यहाँ क्या करेंगे, असल सरमाया था हमारा 50,000 रुपये का, तो यहाँ लिखेंगे 50
हज़ार, उसमें से कितना माइनस करेंगे, 42,000 माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये बचेगा। तो इन 8,000 रुपये का उनको नुकसान हुआ। अब हमको ये फीसद में मालूम करना है, तो फीसदी नुकसान कैसे मालूम करेंगे, फीसदी नुकसान, देखो कैसे मालूम करते हैं। नुकसान हमको मालूम पड़ा है 8,000 रुपये का हुआ है, कितने पैसे लगाए थे उन्होंने, वो टोटल अमाउंट नीचे लिखेंगे, 50,000 रुपये उन्होंने लगाए थे। ज़रब फीसदी मालूम करना है ना, तो 100 से ज़रब करते हैं। देखो किस तरह से, ऊपर के 3 जीरो, नीचे के ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से ये 1 जीरो और यहाँ से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बना, ऊपर 8 ज़रब 10 बचा, तो 8 दही हो गया 80 और नीचे बचा 5। अब आप जब इसको करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो 5 का 5 है ना, फिर इतने 3 बचे, फिर 5 छंग 30, तो इस तरह से 16% आपका ये नुकसान आ जाएगा। तो सुमित को आखिर में आप लिखेंगे, इसलिए सुमित को इस कारोबार में 16% नुकसान हुआ, 16% नुकसान हुआ, है ना, नुकसान हुआ, ऐसे आपको लिखना है। तो देखो ये किस तरह से हमने किया है, सवाल को धीरे धीरे पढ़ते गए और फिर हमको धीरे धीरे चीज़ें मिलती गई, है ना, नुकसान रुपीज़ में मिला, फिर माइनस किए तो बाकी की रकम मिली, फिर बाकी रकम से उन्होंने दूसरा कारोबार शुरू किया, उस पर 5% मुनाफा मिला, तो कितना नफ़ा मिला, है ना, फिर बाद में नफ़े को हमने बचे हुए पैसों में मिलाया, तो हमको नुकसान पता चला कि भाई इतना नुकसान हुआ इनका, असल सरमाया में से माइनस करे तो जो अमाउंट मिला उसको फीसद में तब्दील करने के लिए जो असल पैसे उन्होंने पहले स्टार्टिंग में लगाए थे उससे हमने तकसीम किए, ज़रब फिर 100 किया, क्योंकि फीसद में तहवील करना था, फीसद में कन्वर्ट करना था। 3 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, तो 8 ज़रब 10 यानी 80/5, है ना, 80/5 को जब तकसीम करेंगे 5 से 80 को, तो 16 हमें मिलता है, तो 16% ये हमको नुकसान मिला है, जो कि सुमित को पूरे कारोबार में 16% नुकसान हुआ। तो इस तरह का जो सवाल है बच्चों इम्तिहान में पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बनते ही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है बच्चों, निखिल ने अपनी महीना आमदनी का 5% हिस्सा बच्चों की तालीम पर खर्च किया, मतलब आमदनी कितनी ये नहीं बताया, 5% तालीम पे खर्च कर रहे हैं भाई साहब, 14% जो है, 14% शेयर मार्केट में यानी सरमायाकारी में लगा रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, है ना, और 3% बैंक में भी जमा करवा रहे हैं, है ना, और 40% जो हिस्सा है वो रोज़मर्रा के अखराजात के लिए, यानी जो डेली में इस्तेमाल होता है, जैसे कि सुबह उठते बराबर ही हमको दूध लाना होता है ना, पाव ब्रेड वगैरह लाना होता है, अंडे लाना होते हैं, जो भी मतलब शुरुआत जो दिन की होती है नाश्ते के लिए हम जो भी चीज़ लाते हैं, तो वो डेली में रोज़मर्रा के काम में आ जाएगा, है ना, तो सरमायाकारी और खर्च के बाद उसके पास जो है 19,000 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी आमदनी कितनी है। तो ये देखो सवाल जो है ना बच्चों, ये बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही है, बस ये पैसे कहाँ कहाँ लगाता है वो उसको हम टोटल करना है। तो सबसे पहला पॉइंट था कि भाई तालीम पे ये पैसे लगाते हैं, तालीम पे कितना फीसद लगाते हैं, तालीम पे लगाते हैं 5%, जितने भी हमने देखो गोल घेरे करके रखे हैं ये लगाते हैं। दूसरा ये लगाते हैं सरमायाकारी में, मतलब शेयर्स में लगाते हैं, है ना, शेयर्स में लगाते हैं, कितना लगाते हैं, 14% लगाते हैं, है ना, सवाल में से देख के लिख रहा हूँ बच्चों में ये सब। नंबर 3, इसके बाद उन्होंने लगाया बैंक में जमा कराते हैं, है ना, बैंक में जमा कितना कराते हैं, 3% जमा कराते हैं बैंक में। फिर इसके बाद चौथा नंबर का पॉइंट है कि भाई रोज रोज़मर्रा के लिए, रोज़मर्रा के लिए कितना रखा है उन्होंने, उन्होंने रखा है 40% रखा है रोज़मर्रा के लिए। तो अगर आप इसका टोटल करते हैं तो टोटल इनका समझ लो खर्च फीसद में मालूम हो जाएगा, तो इसका टोटल जब करेंगे हम, है ना, तो ये हो जाएगा 22 और 40 कितना हो गया, 62 तो ये खर्च फीसद में आया बच्चों, किस में आया, खर्च फीसद में आया है। लेकिन खर्च हमको रुपए में मालूम करना होता है, क्योंकि फॉर्मूले में रखना पड़ता है ना, बचत बराबर आमदनी में से, है ना, खर्चा माइनस करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला याद रखो बेटा, इसके फॉर्मूले से ही करेंगे हम लोग, ये डेली लाइफ फॉर्मूला है, ऐसा कोई किताब में बताया नहीं गया है ऐसा कि भाई ये हाँ ऐसा है, ये डेली लाइफ फॉर्मूला है, निजी ज़िंदगी में हमारा इस्तेमाल होता है। तो मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आमदनी जो है निखिल की, फ़र्ज़ किया कि निखिल की आमदनी, निखिल की आमदनी कितनी है, x रुपए है, तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा, तो 62% समझ लो उसने खर्चा कर दिया, 62% किस पे, आमदनी पे। तो हमको खर्च रुपयों में मालूम पड़ जाएगा, साइड में कर रहा हूँ मैं ना,
तो एक्स ज़रब 62/100 है ना। तो हमारा समझ लीजिए 62x/100 ये हमको खर्च मिल गया। अब ये खर्च हम उठा के यहाँ लिखेंगे, है ना। आमदनी x रुपये है और खर्चा कितना है 62x/100। बचत कितना कर रहा है वो 19,000 रुपये बचत उनकी हो जा रही है। तो यहाँ पे हमने 19,000 रुपये रख दिए। तो इस तरह से हमारी जो है फॉर्मूले में हमने वैल्यू यानी कीमतें रख दी है। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह ही है बच्चों, वहाँ पे 10 था नीचे, यहाँ 100 है। अब 100 से ज़रब करेंगे, 100 से ज़रब करने पर, तो अगर 100 से ज़रब करेंगे आप, तो देखो 19,000 ज़रब 100 बराबर 100 ज़रब एक्स 100 हो जाएगा और -62x हो जाएगा, यहाँ से 100 गायब हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आप है ना इसको ज़रब मत करो, इसको है ना ऐसे ही रहने दो ताकि आप इजीली सॉल्व कर सके। 100x में से 62x अगर निकल गए तो 38x बचते हैं आपके पास, है ना। तो 19,000 ज़रब 100 ये ऐसे ही रहने दो। आपको x की कीमत मालूम करनी है, आप x यहाँ रखो। 19,000 ज़रब ये 100 के बटे में 38 इधर आ जाएगा, क्योंकि 38 और x के दरमियान में ज़रब है ना। 19 एका 19 और ये 3 जीरो लगा दो आगे, और 19 दूनी 38, है ना। फिर 2 एका 2, 2 पंजे 10 और ये जीरो, तो कितना बचा 50 बच रहा है और ऊपर 1000 बच रहा है। दोनों को ज़रब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50,000 रुपये। तो इतनी इनकी इनकम है भाई, इनकी आमदनी है निखिल की। तो यहाँ पर आखिर में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर आखिर में एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि निखिल की आमदनी, इसलिए निखिल है ना भाई, दो चश्मी है आएगा, हाँ, निखिल की आमदनी 50,000 रुपये है, ऐसा लाइन में लिखना पड़ेगा आपको। तो कुछ इस तरह से ये जो सवाल है ये मुकम्मल होता है बच्चों, माफ़ कीजिएगा, है ना। तो ये जो सवाल है आप वीडियो देखते हुए अगर इसको लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में पहले आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी फ़र्ज करने वाली, निखिल की आमदनी एक्स है, फिर बाद में सारी तालीम पे खर्चा लगने वाला शेयर में ये टोटल करेंगे, फिर फीसद खर्चा हमको मिल जाएगा। फिर खर्च रुपीज़ में मालूम करने के लिए कुल आमदनी पे ये 62% जो वो खर्चा कर देते हैं सब तरफ, वो हम इन रुपीज़ में मालूम कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे ये फॉर्मूला कि बचत बराबर आमदनी में से खर्च माइनस कर देने का, है ना, नफ़ी कर देने का। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और आसान, यहाँ सवाल मुकम्मल। बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। देखिए बच्चों सवाल नंबर 4 क्या बोला गया है, मोहतरम खान साहब, ये तो हमारा ही नाम है ना, खान साहब ने अपनी आमदनी में से 40,000 रुपये का क्या 8% मुरक्कब सूद के हिसाब से 2 साल के लिए बैंक में जमा कर दी, यानी 40,000 रुपये उन्होंने बैंक में जमा करा दिए। अब आप सोच रहे होंगे लोग बैंक में पैसा क्यों रखते हैं, बैंक में पैसा बढ़ता है बच्चों, इसीलिए बैंक में पैसे रखे जाते हैं। और हर बैंक का जो सूद बढ़ने का जो फीसद होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जिस बैंक में जमा किया कराया है वहाँ 8% है, तो 8% के हिसाब से जो है 40,000 रुपये पर पैसा बढ़ेगा। 1 साल के लिए रखेंगे तो हर साल का जो है वो डबल होते जाएगा, मतलब इस तरह से 2 साल के हर साल के हिसाब से 8% बढ़ेगा वो। तो फिर उसके बाद एक और शख्स है श्री फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में 2 साल के लिए उन्होंने पैसे डाल दिए, है ना। तो ये इनका हो गया, 1,20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल दिए। म्यूचुअल फंड आपको पता होना चाहिए, आपने उसकी एड्स वगैरह टीवी में देखे होंगे, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। मतलब ये थोड़ा सा खतरे से लाक होता है, सब चीज़ जांच परख कर और सोच समझ कर राय मशवरा लेकर ही इसमें पैसे डालना चाहिए। आगे देखते हैं, 2 साल बाद श्री फर्नांडिस को, देखो पहले उन्होंने कितना रुपए लगाया था, उन्होंने लगाया था 1,20,000 रुपये लगाए थे, तो उनको कितना मिल रहा है 2 साल बाद 1,92,000 रुपये मिल रहे हैं। तो मोहतरम खान साहब और शरीफ फर्नांडिस में से किसकी सरमाकारी ज़्यादा मुनाफामंद हुई। जाहिर सी बात है मुझे तो ये शरीफ फर्नांडिस ही ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रहे हैं, और मोहतरम खान साहब जो है 40,000 रुपये 8% मरकब सूद के हिसाब से 2 साल बाद लेंगे तो उनको शायद कम ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मुरक्कब सूद का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। सवाल में दी गई मालूमात है वो पूरा पहले तो आपको लिखना है कि मोहतरम खान साहब ने क्या किया है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए जो है वो 40,000 रुपये की सरमाकारी की है। 40,000 रुपये 8% मुरक्कब सूद, है ना, मुरक्कब
सूद के हिसाब से बैंक में जमा करा है, बैंक में जमा उन्होंने किया है, जमा उन्होंने किए है। तो मुरक्कब सूद के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मुरक्कब सूद का फॉर्मूला आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ए इज इक्वल टू, है ना, पी। ए क्या होता है यहाँ पर, कुल जर होता है, यानी जितना पैसा लगाया है, और पी जो होता है वो असल जर होता है ना। 1 प्लस आर, आर का मतलब होता है जो यहाँ पर दिए गए शरह सूद यानी 8%, वो आर है ना। और बटे यहाँ 100 रखा जाता है, और यहाँ पर कुवत में एन लगाते हैं। एन मतलब मुद्दत, कितने साल के लिए रखा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन मुद्दत जो है वो 2 साल की है। तो यहाँ पर आपको सब चीज़ हमने बता दी है। अब क्या करेंगे आप, हमको कुल सरमाकारी जो है वो पता चल जाएगी। इन्होंने लगाया है 40,000 रुपया, है ना। तो पी की जगह पर लगेंगे 40,000 रुपये। फिर 1 प्लस कितना है, 8% है, तो 8 लगेंगे, तो और बटे में 100, और 2 साल के लिए लगाया उन्होंने, है ना। तो कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये इधर पे ऐसे ही रखिए आप। और इधर पे इसको क्या करेंगे आप, 4 के पहाड़े से अगर हम इसको तकसीम करते हैं, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 1 + 2/25 हमारे पास ये इस तरह से हमको मिलता है। आगे इसको और हम करेंगे 40,000 ज़रब, इसमें क्या हो जाएगा, 25 × 25 जमा 2/25, और इसका स्क्वायर। तो किस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, मैं साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि स्टेप कम लगे। 40,000 ज़रब 25 और 2 27 हो जाएगा, 27/25, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको करने आना चाहिए। 40,000 रुपये ज़रब 27/25, ज़रब 27/25 स्क्वायर है ना, तो 2 मरतबा लिख लिया मैंने। अब हम 5 के पहाड़े से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, और ये 3 जीरो, है ना। फिर हम 5 के पहाड़े से करेंगे, है ना। 5 × 5 = 25, और 5 × 1 = 5, 3 बचे, 5 × 6 = 30, है ना। और ये 2 जीरो, 1600 हो गए। फिर से 5 से हम कर सकते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, एक बचा, 5 दूनी 10, और ये जीरो। फिर 5 से हो सकता है, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 2 बचे, 5 × 4 = 20। तो हमको जो ऊपर मिल रहा है 64 बच रहा है, यहाँ पर 64 बच रहा है, ज़रब 27, ज़रब 27। अब इन तमाम आदात को अगर जब आप ज़रब कर लेते हैं तो आपको मिलता है 46656, इतने रुपए आपको मिलते हैं। मतलब समझ लो इनके पास इतने रुपए थे, है ना। इनके पास इतने रुपए थे, समझ लो कुल दर इतना थे। तो अब हमको जो है सूद रुपए मालूम करना है, यानी कितना रुपए इनका बैंक में बढ़ा है। तो आई मालूम करने के लिए, यानी सूद मालूम करने के लिए, हम कुल जर में से असल जर माइनस कर देते हैं। 8th क्लास में ये सब चीज़ें आपने करी भी है ना। तो ए जो होगा ये 46656 होगा, और इन्होंने जो पैसे लगाए हैं 40,000 रुपये, वो हम माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा, जाहिर सी बात है इसमें 6,656 रुपये बच रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इतने रुपए समझ लो यहाँ पर बच रहे हैं इनके, ये इनका सूद है, समझ लो ये इनका सूद है जो उसमें 8% के हिसाब से बैंक में बढ़ रहा था, इतना इनका बढ़ रहा था सूद। तो अब खान साहब का जो समझ लो एक तरह से नुकसान ही हुआ है ना। तो हम क्या लिखेंगे, खान साहब का फीसदी नुकसान, फीसदी नुकसान, है ना। तो कैसा मालूम करेंगे वो, जो इनको पैसे मिले हैं बढ़ के 6,656, कितने रुपए मिले, 40,000 रुपये मिले हैं, क्योंकि इन्होंने बैंक में जमा कराए थे। ज़रब फीसद में है ना, फीसद में तवील करना है, तो इसलिए 100 से रब करेंगे। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो क्या बच रहा है, 6656/400 बच रहा है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अगर नीचे से 2 जीरो हटाते हैं तो ऊपर 2 अदद के बाद अशारिया लगा दीजिए आप, तो 66 पॉइंट क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब इसको 4 से आप इजीली तकसीम कर सकते हैं। तो 4 से करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 2 बचे, 26 बने, 4 × 6 = 24, है ना। फिर 2 बचे, फिर 4 × 6 = 24, है ना। फिर एक बचा, फिर 4 × 4 = 16। तो कुल मिला के 16.64% इतने फीसद उनको नुकसान हुआ है। 16.64% उनको नुकसान हुआ है खान साहब को, क्योंकि उन्होंने 8% के हिसाब से 40,000 रुपये बैंक में लगा दिए थे मुरक्कब सूद में। तो ये प्लान उनका फेल हो गया, समझ लो।
तो बस ये आपको 8वीं का जो तरीका है मुरक्कब सूद का फॉर्मूला और सूद मालूम करने का फॉर्मूला और उसको फीसदी में तहवील करना, बस ये 3 चीज़ हमने अब तक की है। अब फर्नांडीज वाला पॉइंट हमारा बाकी है। सवाल में हमको क्या बोला गया है देखो, उसमें एक और शख्स है श्री फर्नांडिस, उन्होंने 1,20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाले 2 साल के लिए, और उनको 2 साल के बाद 1,92,000 रुपये मिलते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, इनको मैंने बोला कि भाई इनको तो फ़ायदा ही हो रहा है, तो हमको ये 2 लाइन लिखना पड़ेगी सवाल में से, है ना। तो हम क्या करेंगे, जितना उनको रुपए मिले हैं फर्नांडिस साहब को, है ना, 1,92,000 रुपये उनको मिले हैं, उसमें से जितना उन्होंने लगाए थे 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। माइनस कर देंगे तो कितना बच रहा है, ये 72,000 रुपये कुछ आ रहे हैं ना, 72,000 रुपये ये मिल रहे हैं। तो ये समझ लो नफ़ा मिला है, नफ़ा मिला है किसी फर्नांडिस साहब को। तो वो 2 लाइन पहले आप लिखना, सवाल में ली गई यहाँ पर 2 लाइन लिखना हो कि फर्नांडिस साहब ने 2 साल के लिए 1,20,000 रुपये से म्यूचुअल फंड में सरमाकारी की, तो उनको 1,92,000 रुपये मिले। तो इस तरह से नफ़ा निकालने का, फिर नफ़ा निकालने के बाद फीसदी नफ़ा, फीसदी नफ़ा कैसा मालूम करेंगे आप, जितना उनको मिला है, यानी 72,000 रुपये मिला है, कितने पे मिला है, 1,20,000 रुपये उन्होंने लगाए थे, है ना, 1,20,000 रुपये उन्होंने लगाए थे, तो उस फीसदी में करना है तो 100 से रब करेंगे, तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल, यहाँ से ये 1 जीरो, यहाँ से ये 1 जीरो कैंसिल, 12 का 12, 12 छंग 72, तो 6 बचा और ये 10 बचा, तो 6 दाई कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60% नफ़ा मिला भाई उनको, 60% नफ़ा मिला उनको। कितने फीसद नफ़ा मिला, 60%। तो यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखेंगे आप, इसलिए फर्नांडिस, है ना, फर्नांडिस साहब की सरमाकारी पर उन्हें 60% नफ़ा हासिल हुआ, नफ़ा हासिल हुआ, इस तरह से आपको लिखना है, समझ में। तो ये जो सवाल है, सवाल को धीरे धीरे पढ़ते हुए हमने जो मुरक्कब सूद को पहले असल दर मालूम किया, असल दर से फिर हमने सूद यानी इंटरेस्ट मालूम किया, आई मालूम किया, फिर उसको फीसद में तहवील किया, है ना, नुकसान जो उनको हुआ है फीसद में मालूम किया, और फिर दूसरे जो शख्स थे फर्नांडिस साहब, उनका हमने नफ़ा मालूम किया, फिर उसको फीसद नफ़ा में तहवील किया। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल नंबर 4 यहाँ मुकम्मल। उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सवाल आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो सवाल को बार बार रिपीट करके देखिए, है ना, बार बार देखने से समझ में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5, और ये हमारे इस जो है मश्क का आखिरी सवाल है। क्या बोला है, समीर ने अपनी आमदनी का 3% आमदनी समाजी काम में लगाया है और 90% आमदनी खर्च की है ना। तो 90 + 3, 93% उन्होंने पूरी आमदनी का खर्च कर दिया। अब उनके पास सिर्फ 1,750 रुपये बचे हैं। तो बताइए उनकी आमदनी कितनी है। ये भी सवाल नंबर 1 की तरह ही है। सबसे पहला क्या आप क्या करेंगे, फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि समीर के की आमदनी, समीर की आमदनी यानी आमदनी कितनी है, X रुपए है, X रुपए से फर्ज करेंगे। तो इनका खर्च पहले हम मालूम कर लेंगे, खर्च कितना किया, 3% सामाजिक काम में जमा 90% और खर्च कर लिया, तो कुल मिला के कितना होगा, ये 93% हो गया इनका, है ना, खर्च। तो खर्च इन रुपीज़ में अब हमको मालूम करना है ना। खर्च को ज़रा अच्छे से लिखता हूँ मैं, खर्च, तो 93% खर्च हो गया। तो खर्च रुपीज़ में अगर मैं मालूम करूँ, तो आमदनी पर 93% खर्च हो गया है, जितनी भी इनकी आमदनी आती है। तो क्या हो जाएगा ये, एक्स ज़रब 93/100, ये इनका खर्च हो जाएगा। तो इसको अपन ना 93x/100 ये इनका खर्च मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना। फिर जो हमारा फॉर्मूला है ना, बचत बराबर आमदनी में से खर्चा माइनस करने का, है ना, तो वो रखें। तो आमदनी है एक्स, नफ़ी, खर्च कितना है, एक्सपेंडिचर यानी ई मतलब खर्च, तो 93x/100 इक्वल टू कितना बच रहा है इनके पास, 1,750 रुपये। बिल्कुल सेम पहले सवाल की तरह। यहाँ पर भी देखो 100 से ज़रब करेंगे, 100 से ज़रब करने पर, तो ज़रब करेंगे ना आप, तो यहाँ से 100 हट जाएगा। तो देखो 1,750 ज़रब 100, पूरी मसाद को 100 से रब कर रहे हैं, एक्स को 100 से रब करेंगे तो 100 एक्स हो जाएगा। ये 93 के नीचे से मतलब नसब नुमा में से 100 गायब हो जाएगा, है ना, 100 कैंसिल हो जाएगा ज़रब करेंगे तो। अब देखो कितना बच रहा है यहाँ पर, 100x में से 93 एक्स जाए तो 7x बचा। यहाँ पर कितना हो गया, 1,750 और इसके आगे 3 जीरो, है ना, 3 जीरो, इतने रुपए बचे। आपको सिंपली क्या करना है, एक्स को साइड में रखना है, 1,75,000
है ना, के बटे में 7 को रख देना है, यानी 7 से तकसीम करना है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको 7 से करेंगे तो 7, 7 का 7, 7 दूनी 14, 17 है ना ये, तो 7 दूनी 14, तो 3 बचे 7 पंजे 35, और ये 3 0। तो भाई इनकी आमदनी मिल गई हमको 25,000 रुपये। कितनी इनकी आमदनी, समीर भाई की 25,000 रुपये। तो यहाँ पे लास्ट में लाइन लिखेंगे कि समीर की माहाना आमदनी, माहाना आमदनी कितनी है, 25,000 रुपये है। तो इस तरह से हमारा जो सवाल नंबर 5 है ये भी मुकम्मल हो जाता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर है ना। तो हमारी जो मश्क है, मश्क की 6.1 यहाँ मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको इजीली समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई सवाल ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप बार बार रिपीट करके देखिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को लाइक की करके जो हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।